जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए हम आपको मैथ क्लास 10 पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसकी घात क्या है, पावर क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद एक स्पेशल चैप्टर द्विघात समीकरण इसी बहुपद से निकलकर आया है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आइए देखिए, पोलिनोमियल, पोली मीन्स बहुत और नोमियल मीन्स पद, वही यहां भी हुआ। बहु मीन्स बहुत और पद मीन्स अर्थात TERM, टर्म। सारे पद जिस एक्सप्रेशन में हो, व्यंजक में हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुत सारे पद आ कहां से रहा है, जरा उसे जाने। अर्थात मान लीजिए कोई चर राशि आपका x है। चर किसे कहते हैं, इसे इसका अंग्रेजी क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलेगा। मान लीजिए 5 रुपीज कभी चेंज नहीं होगा। पद की चर्चा करें, x कोई एक पद हुआ, एक ही है, एक पद है। इस तरह क्या होगा, 2x, 3x, 10x, ये सब एक ही पद है। मल्टीपल में भले हो लेकिन एक ही पद है। अब आइए जरा चर्चा करते हैं। 2x + 1, ये दो पद हुआ। द्विपदी माने इसमें दो पद है। हम चलना चाहते हैं बहुपद पर चलना चाहते हैं, मतलब पोलिनोमियल। पोली मीन्स बहुत और नोमियल मीन्स पदें, टर्म्स। तो आइए जरा सा देख लें कि 3x² + 5x + 2, इसमें तीन पद हुए, 1 2 3। इसी प्रकार से आप y के साथ ले सकते हैं, y + 1, 2y + 3, 2y² + 5y + 1। ये सब तीन पद वाले। इससे भी बड़ा, तो जो ही दो पद से ज्यादा कोई क्वांटिटी या कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिले तो उसे आपका दीजिए बहुपद है। इसीलिए एक ही लाइन में दो क्वांटिटी के बाद दो पद यहां था, दो पद से जो ही ज्यादा मिले, द्विपद यहां चलेगा, त्रिपद कह सकते हैं। 3x³ + 5x + 5x² + 3 या 9x कर दीजिए, 9x + 1। ये 1 2 3 4 पद हुए। इसको 4 पद अर्थात चार पदी व्यंजक आप कह सकते हैं। लेकिन इसे आप एक ही लाइन में कहिए कि ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। अब चूंकि इधर 5 पदी, 6 पदी, 6 टर्म्स या 5 टर्म्स जो पोलिनोमियल है उसकी चर्चा नहीं, सिर्फ दो पद से कह दीजिए बहुपद। दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक को, एक्सप्रेशन को बहुपद कहते हैं। देखिए बच्चों, आइए घात पावर के रूप में जरा जानते हैं। बहुपद की सबसे बड़ी घात ही उसकी बहुपद की घात कहलाती है, पावर कहलाती है। जैसे आप देखिए 2, लेकिन 2 × 2 आप क्या लिखते हैं, 2², अर्थात 2 का कितना घात है, इसी को घात कहते हैं, पावर। ये पावर कहलाता है। लेकिन बहुपद में जितनी भी चर राशियां होती है, x में हो या y में हो या z में हो, लेकिन x का जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही उसका घात कहलाएगा। आइए उसी बारे में देखें। जैसे x, लेकिन x × x तो हो गया x², y × y हो गया y³। ये घात कहला रही है। लेकिन अब बहुपद में जरा सा देखते हैं। इसका मतलब है कि बहुपद में पावर जब भी होगी तो हाफ के रूप में नहीं होगी। अतः कभी भी x पर 1/2, x पर 3/2 √x, y पर 1/2 √y या z पर 3/2, इस तरह का आप पावर कभी नहीं देखेंगे। अगर ऐसा आप देखते हैं तो उसे बिल्कुल कह दीजिए कि वह पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है।
जैसे यहां देखिए इस पर कितना पावर है, 1 है, अर्थात 4x प्लस 1। इसका मतलब है कि ये बहुपद है, यस है, बहुपद है। टर्म क्या लिखेंगे, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब द्विपद, बाय मीन्स दो, नोमियल मीन्स पद। x पर 1 है इसीलिए घात इसका 1 होगा। अब यहां आइए, y पर क्या है, सबसे बड़ी घात है 2, उसके बाद 1, उसके बाद y पर 0 हो गया, अर्थात यहाँ y टू द पावर 0 भी कर सकते हैं। अतः क्या देख रहे हैं कि y पर घात, y पर 2 था, उसके बाद y पर 1 हुआ, उसके बाद y पर 0 हुआ। अतः क्या हो रहा है, y पर 2, उसके बाद y पर 2 माइनस 1 और फिर y टू द पावर 2 माइनस 2 हो गया। माने डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, घटते क्रम में होता है इसका घात। तो यहां देखिए, इसको जरा नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए, 2 टू द पावर 2y टू द पावर 2 माइनस 3y प्लस 4। अब इसको माइनस हटा देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है कि घात घटते क्रम में होती है। तो यहां देखिए ये इसका मतलब है, इस पर कोई भी ये सब रूट या कुछ भी नहीं है, अतः ये यस बहुपद है। और ये बहुपद तीन पदी है, अर्थात ट्राइनोमियल कह सकते हैं या तीन पदी बहुपद है। और इसका घात कितना हुआ, 2। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं। आइए यहां पे देखिए, ये जो आपका है ये x पावर 3, 5x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, रूट में 2 है, लेकिन x पर रूट कभी नहीं हो सकता है बहुपद में, इसीलिए ये यस है, बहुपद है। 1 2 3 4, चार पदीय बहुपद है, इसको टेट्रानोमियल कहते हैं। टेट्रानोमियल, TETRA, टेट्रानोमियल अर्थात चार पदीय। इसका कितना हुआ घात, तो 3 हुआ, चूंकि सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात 1 है। आइए जरा इसको देख लें, 6 7 u टू द पावर 6 माइनस 3/2u प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8, अर्थात यहाँ कितना है, 6 घात है इसका, तो 6 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 पदी है, तो पेंटानोमियल, NOMIAL अर्थात पंचपदी बहुपद हुआ ये बहुपद। लेकिन दोस्तों, बच्चों, भाइयों एवं बहनों, यहाँ 1/x माइनस 1 या रूट में देखिए, यहाँ रूट कभी नहीं होगा, 3 रूट वाला नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट में x है, यहाँ देखिए बटे में, अर्थात रूट अंडर y 3 यहाँ दे दीजिए, y z दे दीजिए 5 इसमें, या 4 दे दीजिए y। इस तरह का कोई भी अगर आता हो रूट में तो वो बहुपद नहीं होता है। बच्चों, ये दो पदी, ये एक घाती, ये दो द्विपदी को हम लोग 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज्यादातर हम द्विघात बहुपद को ही पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ, ये एक घात वाला जो भी बहुपद होता है उसी को घात अगर एक और कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रेखिक बहुपद। यदि डिग्री घात अर्थात डिग्री अगर एक हो, उसी को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसे हम 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आइए अब ये द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका, अब देखिए यहाँ जब 2 घात हो अर्थात डिग्री अगर 2 हो तो उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे ही बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेट से बना है, क्वाड्रेट मीन्स वर्ग होता है। इसी तरह 3 घात अगर हो, 3 डिग्री हो, उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह पेंटा पॉलिनोमियल या हेक्सा, हेप्टा इसी तरह होता है, लेकिन उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही 10th क्लास में पढ़नी है। अब हम जानना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे सूचित करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर P है, P आप लिखिए। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपको लिखना है, तो इसका मतलब है इसमें चर राशि क्या है, x है, तो x में पॉलिनोमियल है ये।
अगर 4y प्लस 2 लिखना है तो पी वाई में लिखना होगा। अगर 3z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 लिखना है तो pz में आपका ये पॉलिनोमियल बन रहा है। बच्चों अब चाहिएगा यहां आप निकालने के लिए कि p0 निकालें, p1 निकालें या p2 निकालें। तो चलिए इसे p1 या p0 निकाल के देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x = 0 पुट करेंगे तब क्या होगा, p0 बराबर क्या होगा, देखिए लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, फिर भी देखिए यहाँ क्या होगा 2 × 0 स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 5, अर्थात ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस 5 = 5। p1 निकालिए 2 × 1 स्क्वायर 3 × 1 प्लस 5, अर्थात ये 2 × 1 स्क्वायर तो ये 2 हुआ प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 और 2 10 हुआ। मान लीजिए p2 तो क्या कीजिएगा, x = 2 पुट करेंगे। चलिए यहाँ 2 × 2 2 जा 2 स्क्वायर 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 5, तो ये 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5, 814 5 कितना हो गया, 19 हो गया। बच्चों समय की कमी है, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। यहाँ पे शून्यांक निकालने का सिर्फ p1 p2 p0 निकाले हैं, लेकिन अगला वीडियो में शून्यांकों के बीच अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यांकों के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। द्विघात समीकरण का मेन चैप्टर अगला होगा। ये बहुपद का ही सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। द्विघात समीकरण का स्पेशल चैप्टर अगला चैप्टर होगा। चलिए बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय भारत।